आज विशेष रूप से हम सभी की, सारे ब्राह्मण परिवार की परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, वरदानी मूर्त दादी जानकी जी का स्मृति दिवस है। दादी जानकी यज्ञ की आदि रतन और मुख्य प्रशासिका रही। विशेषताओं की आरंभ से लेकर उनके जीवन में धारणाएं भरपूर थी, भरपूर। क्योंकि उनका अनुभव ये कहता था कि उन्हें बहुत वैराग रहता था लौकिक जीवन में। जबकि वो यज्ञ में 20 वर्ष की आयु में आई, परंतु बचपन से ही वैराग्य के संस्कार थे और अपने लौकिक जीवन में ही प्यारे बाबा को उन्होंने देख लिया था, लेकिन एक जौहरी के रूप में देखा था। भगवान इनके तन में आएगा ये तो उस समय मालूम भी नहीं था, छोटी आयु थी। जैसे एक पिता बच्चों को लेकर अपने दोस्त के पास या कोई ऐसे कारोबार के हिसाब से जाता है, तो ऐसे दादी जानकी साथ गई थी। लेकिन ड्रामा में हर एक का पार्ट तो ऊपर वाला जानता है अच्छी तरह से, और उसी अनुसार पार्ट खुलता जाता है। कोई किसी का पार्ट बनाता नहीं है, अपनी विशेषताओं से ही वो अपने आप खुलता है, क्योंकि कल पहले का नूंदा हुआ ही रिपीट हो रहा है। तो आत्मा अपने आप सामने आती जाती है। तो दादी जानकी का ड्रामानुसार लौकिक संसार का जो पार्ट था, शादी भी हुई, जबरदस्ती हुई, रुचि नहीं थी, पर ज्ञान भी नहीं था इतना, लेकिन तुरंत संपर्क में आई और इतना वैराग आ गया, इतना वैराग कि इन लॉस से जबरदस्ती बहुत मेहनत करके, छिप करके भी और प्रत्यक्ष रूप से भी कई बातें दादी जानकी सुनाया करती थी और समर्पित हो गई। और बाबा ने भी उनकी त्याग तपस्या को देखते हुए सेवाएं भी ऐसी ऐसी दी जो बहुत मेहनत की, बहुत लगन से करने वाली और ईमानदारी से करने वाली हो। दादी कहती थी, मेरे को बाबा ने नर्स का रोल दिया, और वो भी ऐसे पेशेंट के साथ जो 24 घंटे जिसकी केयर करना जरूरी होती थी। तो मैं रात जाग जाग कर संभाल करती थी। बाबा दिल से जानता था, तो बहुत प्यार बाबा को था दादी के लिए, ये दिल से सेवा करती है। का एक बार कोई अचानक मुझे झपकी आ गई होगी, उसी समय कोई ने देखा होगा, तो बाबा को जाके कंप्लेंट कर दी, परंतु बाबा ने सुना नहीं, क्योंकि बाबा सच्चाई जानता था। इस रीति से दादी कहती है, मुझे शुरू से ही ज्ञान का भी बहुत शौक था, योग का भी, सेवा का भी, और धारणा में तो दादी अपने ऊपर बहुत